शेयर का मतलब समझ गए सारे लोग ना, शेयर का मतलब इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी अपनी पूंजी को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है तो एक टुकड़े का नाम क्या रख देती है, शेयर। और जब टुकड़ों में बांटती है तो और हर एक टुकड़े की क्या रख देती है, कीमत रख देती है, प्राइस रख देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेयर। और कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन हमने आपको बता दिया। कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में क्या बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 क्या कहता है, कहता है कि शेयर मीन्स शेयर कैपिटल इंक्लूड स्टॉक। तो इस डेफिनेशन में आप शेयर समझ गए क्या होता है, पिछली वाली वीडियो में हमने बता दिया, वीडियो वाली क्लास में बता दिया ना। अभी क्या है, यहाँ वाले में ये बता रहे हैं आपको कि अब स्टॉक क्या है। ऐसे समझने के लिए, स्टॉक को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल, एक दुकानदार है जिसका नाम है मिस्टर रामलाल। कौन है, एक दुकानदार है मिस्टर रामलाल। रामलाल क्या बेचता है, ऑयल, है ना। क्या बेचता है, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बेचता है ना। कई तरीके का ऑयल बेचता है। ये ऑयल की शॉप है, इसके यहाँ क्या बिकता है, ऑयल, तेल बेचने का काम करता है। और रामलाल की जो दुकान है जो तेल बेचने का काम करता है, तो रामलाल के यहाँ पैकेट जो स्टार्ट होता है, ऑयल का जो पैकेट स्टार्ट होता है 1 kg से स्टार्ट होता है। मिनिमम पैकेट कितना है, 1 kg। मान लो आजकल मार्केट में 500 ग्राम्स का भी है, 500 ग्राम्स है ना, 500 ग्राम्स का है इसके पास, 1 kg का है, 2 kg का है, इसके पास 5 kg का है, और कितने का है, 10 kg का है। इतने इसके पास हैं, इतने केजी का वो डिब्बा पैकेट बना के रखा हुआ है। और प्राइस भी फिक्स कर दिया है, 500 ग्राम चाहिए 100 रुपीज़ दो, 1 kg चाहिए तो 200 रुपीज़ दो, 2 kg चाहिए तो 400 रुपीज़ दो, 5 kg चाहिए तो कितना दो, 5 kg चाहिए तो 1000 ना, 1000 दो। अगर इतना चाहिए कितना दो, 2000 रुपीज़। इसलिए प्राइस फिक्स करके रखा हुआ है। आप लॉजिकल बात समझो बच्चों के, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है वो क्या है, फिक्स है। प्राइस जो है वो फिक्स करके रखा गया है ना। अब समझिए प्राइस क्या है। प्राइस रामलाल कह रहा है कि भाई आपको कितना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है 500 ग्राम चाहिए, 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, 5 kg चाहिए या 10 kg चाहिए। सबकी प्राइस तो फिक्स कर दिया है ना। कह रहा है कि आपको 500 ग्राम चाहिए, लाओ 100 रुपये दो। अगर आपको 1 kg चाहिए तो 200 रुपये लाओ दो, है ना। अगर आपको कितना चाहिए, 2 kg चाहिए तो आप 400 रुपीज़ हमें दो। अगर आपको 5 kg चाहिए तो 1000 रुपीज़ आप हमें दो। अगर आपको 10 kg चाहिए तो आप हमें कितना दे दो, 2000 रुपीज़ आप हमें दे दो। ऐसा उसने प्राइस सेट करके पहले से रखा हुआ है। अब बात समझिए, कस्टमर आया, रामलाल 100 रुपये लो भाई, आधा 500 ग्राम का पैकेट लो। रामलाल 200 रुपये का तेल दे दो, 1 किलो वाला पैकेट थमा दिया। रामलाल 400 रुपये का तेल दे दो, तो कितने वाला, 2 किलो वाला पैकेट थमा दिया। रामलाल हमें 300 रुपये का तेल दे दो। रामलाल ने क्या किया, 2 किलो का एक 500 ग्राम का मतलब आधा किलो का और 1 किलो का पैकेट थमा दिया, है ना। रामलाल हमें 500 रुपये का दे दो। रामलाल ने 2 किलो का दे दिया, एक आधा किलो दे दिया, है ना। रामलाल हमें 1000 का दे दो, रामलाल ने बड़ा वाला पैकेट दे दिया। रामलाल हमें 2000 का तेल दे दो, रामलाल ने 10 किलो वाला पैकेट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिक रहा है। लेकिन उसी में कौन आ गया, रामलाल हमें 175 रुपये का तेल दे दो। कह रहा भाई 175 रुपये का, हाँ 175 रुपये का हमें तेल दे दो। कह रहा यार 175 कैसे दे दे, हमारे यहाँ 175 का नहीं मिल पाएगा, या तो तुम 100 रुपये का लो या तो तुम 200 रुपये का लो। कस्टमर कह रहा नहीं हमें 175 का चाहिए। अरे भाई हम 175 का तुम्हें कैसे दे सकते हैं, हमारे यहाँ तुम 100 रुपये का लो या तो 200 रुपये का लो, 25 रुपये बढ़ाओ। कस्टमर कह रहा नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमें तो 175 की ज़रूरत है। कोई कस्टमर आया, कहा भैया एक काम करो हमें 350 रुपये का तेल दे दो। एक कस्टमर आया, कहा हमें 350 रुपये का तेल दे दो। अरे यार हम 350 का तो हम नहीं दे पाएंगे, या तो तुम 300 का ले लो या तो तुम 400 का ले लो, क्योंकि हमारे पास ना मिनिमम कितने रुपए वाला है, 100 रुपये वाला पैकेट है। कोई कस्टमर आ रहा है, कह रहा हमको 525 रुपये का दे दो। कह रहा यार 500 को ले लो, 525 रुपये का तो नहीं दे पाएंगे हम तुम्हें। अब बताओ, कोई कस्टमर आ रहा है, कह रहा है भैया हमें 10 ग्राम दे दो, हमें 20 ग्राम दे दो। कोई कस्टमर आ रहा है, कह रहा है हमें 50 ग्राम दे दो, कान में डालना है, कान में कचरे आ गए हैं, कान साफ करने के लिए मस्टर्ड ऑयल चाहिए। गाँव में कान साफ करने के लिए गर्म ऑयल डालते हैं कि नहीं डालते हैं। आप कहीं जा रहे हो, है ना, आप कहीं पिकनिक पे गए हो, घूमने टहलने गए हो, अब आपको ऑयल चाहिए, है ना, कुछ बनाने के लिए वहाँ बनाना चाहते हैं,
तो आप क्या जाएंगे, बड़ा वाला पैकेट खरीदेंगे, जितना ज़रूरत है उतना खरीदेंगे, जितने की ज़रूरत है उतना खरीदेंगे ना। कस्टमर को जितने की ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी वो बाय करता है। लेकिन समस्या यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो प्राइस फिक्स है, हमारे यहाँ क्या फिक्स है, प्राइस फिक्स है, और हमारे यहाँ प्राइस के साथ क्वांटिटी भी फिक्स है। अब 175 वाला कस्टमर, रामलाल 175 रुपये का दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नहीं भाई नहीं देंगे, कस्टमर चला गया। 525 रुपये दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नहीं 525 का हमारे पास नहीं है, कस्टमर चला गया, कस्टमर चला गया। अरे भाई हमें 1080 का दे दो, 1080 का नहीं है हमारे पास, 1000 का है। अरे भाई हमें तो 1080 का चाहिए ना, नहीं, कस्टमर चला गया। कोई कह रहा हमें 600 ग्राम तेल दे दो, तो 600 ग्राम कैसे देगा, कह रहा हमारे पास 600 ग्राम का पैकेट नहीं है, 500 ग्राम का पैकेट है। कोई कह रहा हमें 1200 ग्राम दे दो, 1200 ग्राम का पैकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैकेट कितने का, 1 kg। वो कह रहा है कि हमें 1200 ग्राम की जरूरत है यार, तुम हमें 1 kg क्यों दे रहे हो, कह रहा है यार तुम 1.5 kg ले लो, कह रहा है उतने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम ज़्यादा क्यों लें। दिक्कत आ रही नहीं है, बताओ दिक्कत आई कि नहीं आई, किस वजह से दिक्कत आ रही, वजह समझ में आ रहा है आपको, रीज़न समझ में आ रहा है, किस रीज़न से, किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बच्चों यहाँ पे प्राइस फिक्स है और क्वांटिटी भी फिक्स है ना। तो प्राइस और क्वांटिटी फिक्स होने की वजह से सारे कस्टमर को रामलाल सामान नहीं बेच पा रहा है, कुछ कस्टमर को बेच पा रहा है और कुछ कस्टमर को वापस कर दे रहा है। तरम ललवा था एकदम देसी आदमी, बैठा था, कहा इसी दुकान चलाएंगे, दुकान फेल हो जाएगी भाई। हाँ, उसको दिमाग आया है ना, गया पहले एक टीन खरीदा है ना, इस समस्या का निदान करने के लिए गया एक टीन खरीदा। क्या खरीदा, टीन, एक बड़ा सा डिब्बा, बच्चों बोल सकते हैं, बड़ा सा डिब्बा खरीदा, उठाया, 1 किलो वाले पैकेट को फाड़ा, इस डब्बे में डाल दिया, 500 वाले को इस डब्बे में डाल दिया, 1000 लीटर 10 लीटर वाले को इसमें डाल दिया, और इस टीन में पूरा ऑयल भर गया। अब कोई भी कस्टमर आ रहा है, कितने का तेल चाहिए, हमको चाहिए 300 रुपये का, हमको चाहिए 350 रुपये का, कोई कह रहा हमको चाहिए 10 रुपये का, कोई कह रहा हमें 20 रुपये का। बताओ, अब सारे लोगों को कोई कह रहा है हमें भाई 200 ग्राम दे दो, तुरंत 200 ग्राम का डाला है ना, उसने अपना क्या बोलते हैं उसको डाला, उसको 200 ग्राम डाल के लो भाई 200 ग्राम का ले जा। कोई कह रहा हमें 300 ग्राम दो, 300 ग्राम डाला दे दिया। कोई कह रहा हमें 100 ग्राम दे दो, 100 ग्राम वाले को दे दिया। कोई कह रहा हमें 325 ग्राम दे दो, दे दिया। अब उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब कस्टमर लौट रहा है, उसका एक भी कस्टमर नहीं लौट रहा है। अब जितने कस्टमर भाई, तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप लेके जाओ, जितने की ज़रूरत है उतना ऑयल आप लेके जाओ। आप पेट्रोल पंप पे, फिलिंग स्टेशन पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं कि नहीं भरवाते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या प्राइस वहाँ फिक्स है, प्राइस तो 100 रुपये लीटर है ना, लेकिन आपकी जेब में जितना पैसा, आप उतने का पेट्रोल ले लो। 20 रुपये का डाल दो, 20 रुपये का डाल दिया, 100 रुपये का डाल दो, 100 रुपये का डाल दिया, 125 रुपये का डाल दो, 125 का पेट्रोल डाल दिया कि नहीं, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड के। और लिक्विड के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो कौन सी चीज समाप्त हो गई, क्वांटिटी और प्राइस दोनों खत्म, क्वांटिटी और प्राइस दोनों खत्म। अब आपके पास जितना पैसा उतने का तेल आप लेके जाओ। तो बच्चों कंपनी के पास भी क्या था कि कंपनी ने भी शेयर में क्या था, प्राइस, और क्या प्राइस भी फिक्स थी और क्वांटिटी भी फिक्स थी। तो जो शेयर होल्डर, मान लो कंपनी के एक शेयर की प्राइस मान लो 1000 रुपये है, किसी के पास 800 रुपये होता था तो कंपनी का शेयर खरीद पाता था, नहीं खरीद पाता था। तो कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम, तो कंपनी ने भी अपने शेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कंपनी भी कही भाई आपके पास जितना पैसा हो ना उतने का शेयर लेके जाओ, आपके पास 10 रुपये 10 का लेके जाओ, आपके पास 20 रुपये का 20 ले जाओ, आपके पास 18 रुपये है 18 के ले जाओ, आपके पास 110 रुपये आप 110 रुपये का शेयर ले जाओ। तो कंपनी ने अपने शेयर के को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम स्टॉक बोलने लगे। बात समझ में आई। तो स्टॉक में क्या चीज़ फिक्स नहीं होती, एक तो प्राइस फिक्स नहीं होती है और दूसरा क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बाय कर लेते हैं, जितना उनको ज़रूरत होता है उतना वो बाय कर लेते हैं। तो स्टॉक की बात समझ में आ गई आपको। तो आप याद रखिएगा कि सर शेयर में हमें क्या फिक्स मिलता है, प्राइस और क्वांटिटी फिक्स होती है, लेकिन स्टॉक में हमारा प्राइस और क्वांटिटी कुछ भी फिक्स नहीं होता है। हाँ, एक छोटे से दुकानदार का एग्जांपल आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। गांव देहात में जितने दुकान वाले हैं आप उनसे जाएंगे, खुला तेल आपको दे देते हैं नहीं, 10 ग्राम वो रखे रहते हैं नापना, उससे नाप के आपको 10 ग्राम 20 ग्राम दे देते हैं। जानते हैं कि यहाँ कोई इतना बड़ा पैकेट खरीदने नहीं आएगा।
तो कंपनी ने भी अपने शेयर को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, स्टॉक के रूप में। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दो, ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट बहुत दिन तक चला नहीं, ये सक्सेस नहीं हुआ। बाद में अब कंपनियां इसे अडॉप्ट नहीं करती हैं, अब इस तरीके से शेयर को इशू नहीं करती हैं। ये कॉन्सेप्ट आया था लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, एकदम फेल हो गया, जिससे कंपनियां आप मानती नहीं है, ये टोटली फेल माना जाता है इस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो आप कह सकते हैं अभी फिलहाल में कंपनी स्टॉक के कॉन्सेप्ट को, है ना, लेती नहीं, मानती नहीं, इस तरीके से मार्केट में शेयर को इशू नहीं करती है। तो बात समझ गई नहीं, ये था हमारा शेयर और ये था हमारा स्टॉक। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? कोई पूछे तो सर शेयर में प्राइस और क्वांटिटी दोनों फिक्स होती है, लेकिन स्टॉक में ना तो प्राइस फिक्स होती है ना तो क्वांटिटी फिक्स होती है। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट होगा भी तो आप लोग पूछेंगे नहीं, कल का डोज मिला हुआ है, हाँ डाउट है? हाँ ये सब बैठी है ना, इनको पूछेंगे नहीं, डाउट है कि नहीं है? क्या बोलती नहीं हो? समझ आ गया क्या? पूछ लें हम, अभी जब हम पूछेंगे तो क्लियर होगा। कोई डाउट है क्या? टोपी वाला कोई डाउट है क्या? हाँ 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 नहीं, 1 लीटर ना, 1 लीटर अगर मांगेगा 200 रुपये देंगे, लेकिन अगर कोई कस्टमर आके आपसे कहता है कि सर हमें 750 ग्राम दे दो, तब इस पैकेट वाले कॉन्सेप्ट में कैसे देते हैं आप? 750 का पैकेट कैसे बनाते हैं? 750 का पैकेट तो आपके पास नहीं है ना। हाँ 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 1 लीटर बेचना है तो 300 रुपये तो लेके जाओ। रेट फिक्स है, वो रेट उसका गुड्स का फिक्स है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं है। आप कह रहे हो कि हमें 150 ग्राम दे दो तो 150 ग्राम का पैसा दे के जाओ, लेकिन यहाँ पे आपकी मजबूरी थी कि आपको 150 ग्राम नहीं मिलेगा, आपको 500 ग्राम का पैसा देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि पैकेट के हिसाब से प्राइस फिक्स है, यहाँ पे आपकी वांट के हिसाब से प्राइस फिक्स है, आप जितना ले जाओगे उतना पैसा देना पड़ेगा। बात यह है कि आपके पास जेब में जितना पैसा उतना सामान लेके जाओ, यहाँ पे जेब में जितना पैसा उससे हमसे नहीं मतलब है। तुम्हारे पास 100 रुपये तुम लेके जाओ, नहीं है तो मत लेके जाओ, सब्जी वैसे ही खा दो, रिफाइन में खा लो, ठीक है? बात समझ में आया ना?